विज्ञान कहता है कि एक इंसान बिना खाने पीने के कुछ ही दिन जिंदा रह सकता है। लेकिन आज मैं आपको उस आदमी की कहानी सुनाऊंगा जिसने साइंस के सारे नियमों को गलत साबित कर दिया। 76 दिन, 1800 मील का सफर और सिर्फ एक छोटी सी रबड़ की नाव। जब रेस्क्यू टीम ने इसे पाया तो वो एक इंसान नहीं बल्कि जिंदा कंकाल बन चुका था। सोचो, तुम समुद्र के बीच हो, चारों तरफ सिर्फ पानी, ना ज़मीन, ना इंसान, ना कोई आवाज़। और ये हालात एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 76 दिन तक। जहाँ हर सुबह तुम ये सोचकर उठते हो कि शायद आज तुम जिंदा नहीं बचोगे, लेकिन फिर भी तुम जीते रहते हो। ये कहानी है स्टीवन कैलहैन की, एक ऐसा आदमी जिसने मौत को 76 दिन तक हराया। साल 1982। स्टीवन कैलाहैन एक एक्सपीरियंस्ड सेलर था जिसे समुद्र से प्यार था। खामोशी से अकेले सफ़र करना उसका जुनून था, उसकी ज़िंदगी थी। वो फ्रांस से निकलता है एक छोटे से सेल बोट में, डेस्टिनेशन कैरेबियन आइलैंड। एक लंबा सफ़र, लेकिन स्टीवन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक फ़ैसला बनने वाला है। कुछ दिन तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। हवा सही दिशा में थी, समुद्र शांत था। स्टीवन अपनी डायरी में लिख रहा था, फ्यूचर प्लान्स सोच रहा था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक तेज़ हवा, बड़ी बड़ी लहरें और फिर एक ज़ोरदार धमाका। इतना ज़ोरदार कि पूरा बोट हिल गया। स्टीवन समझ नहीं पाया हुआ क्या, लेकिन कुछ ही सेकंड में पानी बोट के अंदर भरने लगा। उसका सेल बोट धीरे धीरे डूब रहा था, समुद्र उसे निगल रहा था और स्टीवन के पास सिर्फ कुछ मिनट थे। उसने जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी चीज़ें उठाईं, थोड़ा सा खाना, पानी, कुछ टूल्स और एक छोटा सा इन्फ्लेटेबल लाइफ राफ्ट। अगले ही पल उसका बोट, जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, जिसमें उसने अपने सपने सजाए थे, उसकी आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गया। अब स्टीवन अकेला था, एक छोटे से रबड़ राफ्ट में, बीच समुद्र में। पहला दिन, डर, घबराहट और सिर्फ एक सवाल, अब क्या। दूसरा दिन, भूख लगने लगी, पानी सीमित था। स्टीवन को समझ आ गया था कि अगर सरवाइव करना है तो हर एक बूंद और हर एक टुकड़ा सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। दिन बीतने लगे, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। समुद्र अब उसका दुश्मन बन चुका था। कभी तेज धूप, कभी स्किन जला रही थी, कभी तूफान उसे हर पल पलटने की कोशिश करता था। लेकिन असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। अकेलापन, खामोशी और धीरे धीरे टूटता हुआ दिमाग। स्टीवन खुद से बातें करने लगा, खुद को मोटिवेट करता, कभी खुद को डांटता, कभी खुद को समझाता। कई बार उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार उसने खुद से एक बात कही, बस एक दिन और। खाने के लिए उसने मछलियां पकड़नी शुरू की। छोटे छोटे टूल्स से कच्ची मछली खाना उसकी मजबूरी बन गया। पानी सबसे बड़ी समस्या थी। वो हर दिन बारिश का इंतज़ार करता, लेकिन कई बार बादल आते और बिना बारिश के चले जाते, और हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती। एक दिन उसने दूर एक जहाज़ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चिल्लाया, सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज़ उसे बिना देखे आगे बढ़ गया। उस दिन स्टीवन अंदर से टूट गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और फैसला लिया, मैं मरने वाला नहीं हूँ। दिन 30। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था, उसका वेट कम हो गया था, स्किन जल चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जीने की जिद थी। दिन 50। हेलुसिनेशंस शुरू हो चुके थे। उसे आवाज़ें सुनाई देती थीं, लोग दिखते थे, वो जो असल में वहाँ थे ही नहीं। लेकिन वो जानता था, अगर उसने हार मान ली तो यही उसका अंत होगा। दिन 70।
अब स्टीवन का शरीर जवाब देने लगा था। हाथों में ताकत नहीं बची थी, होंठ सूख चुके थे, आंखें धुंधला रही थीं, लेकिन दिल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर सुबह वो खुद से एक ही सवाल करता, क्या आज आखिरी दिन है? और हर बार जवाब आता, नहीं, अभी नहीं। दिन 72। समुद्र अचानक शांत था, इतना शांत कि वो डरावना लग रहा था। ना हवा, ना लहरें, बस एक खामोशी जो उसके दिमाग को खा रही थी। दिन 73। उसने फिर से दूर कुछ देखा, एक काला सा धब्बा पानी के बीच। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच है या फिर एक और भ्रम? लेकिन कुछ ही पलों में वो चीज़ गायब हो गई और उसका दिल फिर टूट गया। दिन 74। हेलुसिनेशंस और भी खतरनाक हो चुके थे। उसे लगने लगा कोई उसके साथ बैठा है, कोई उससे बातें कर रहा है, लेकिन सच कुछ और ही था। वो अकेला था, पूरी तरह अकेला। दिन 75। आसमान में बादल छा गए। स्टीवन ने ऊपर देखा, आंखों में आखिरी उम्मीद थी। पहली बूंद, फिर दूसरी और फिर तेज बारिश। वो पागलों की तरह पानी इकट्ठा कर रहा था। हर बूंद जैसे जिंदगी बनकर गिर रही थी। वो रो रहा था, हंस रहा था, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे जिंदगी मिल रही थी। दिन 76। सुबह, कमज़ोर शरीर, धीमी सांसें और अचानक उसकी नज़र दूर जाती है। एक हल्की सी रेखा क्षितिज पर। क्या ये ज़मीन है? इस बार दिल कह रहा था हाँ, ये सच है। लेकिन समुद्र अभी भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। हर लहर उसे पीछे खींच रही थी। स्टीवन अपनी आखिरी ताकत से राफ्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी दूर से एक आवाज़ आती है, इंजन की आवाज़। वो मुड़कर देखता है, एक फिशिंग बोट उसकी तरफ आ रही थी। ये उसका आखिरी मौका था। वो खड़ा होने की कोशिश करता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो एक चमकीली चीज़ से सिग्नल देता है, बार बार, और फिर बोट रुक जाती है। कुछ सेकंड जैसे समय रुक गया हो, और फिर वो उसकी तरफ मुड़ती है। स्टीवन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। 76 दिन बाद आखिरकार उसे देख लिया गया था। जब लोग उसके पास पहुंचे, उन्होंने एक इंसान नहीं, एक जिंदा स्केलेटन देखा। सिर्फ 30 किलो वजन, जली हुई स्किन, आंखें सूखी हुई, लेकिन वो जिंदा था। 76 दिन अकेले मौत से लड़ते हुए और जीतते हुए। ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये इंसान के दिमाग की ताकत की कहानी है, क्योंकि असली लड़ाई हार मानने के खिलाफ थी और स्टीवन ने वो जंग जीत ली। इसलिए जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो बस एक बात याद रखना, बस एक दिन और, क्योंकि शायद तुम्हारी जीत उसी एक दिन के बाद हो।